ये लड़ाई कब तक आप लड़ेंगे बेटी की अपने? जब तक शरीर के अंदर जान रहेगा तब तक लड़ूंगा मैं। कम से कम उस बच्चे को पढ़ा लिखा सके, उसे पाल सके, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी, लाचार आदमी हूँ। कितना कर पाऊंगा? बहुत करूंगा, मैं पेट भर दूंगा उसका मजदूरी मेहनत करके। बस माँ को अग्नि दे करके फूंका हूँ, इसको उस चीज को क्या गम है? एक बच्चा। नमस्कार, आज मैं मौजूद हूँ दनगटा तहसील में और आपको बता दें कि मालती चौहान विष्णुराज का एक मामला जो कई महीनों से सुर्खियों में है, जिसको लेके उनके पिता हैं जो सीओ कार्यालय से लेके खलीलाबाद जिला मुख्यालय तक दौड़ रहे हैं बेटी को न्याय दिलाने के लिए। आज सीओ कार्यालय आए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक उस मामले में क्या हुआ। चाचा, अब तक उस मामले में क्या हुआ? उस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गया है और उसमें खाली बिस्ली का नाम आया हुआ है। अब आगे अभी सीओ साहब से मिल करके बात करेंगे कि जो और दोषी हैं उनमें किसी और का नाम आया नहीं, क्या इसमें पल्ला चल रहा है। आप इस मामले में किसको किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो अर्जुन वर्मा भी है, राहुल चौरसिया है, राधिका है, महादेव हैं, उसके और अन्य घर वाले सब हैं। दोषी तो ये सभी लोग हैं, क्योंकि अगर उनके घर के अंदर बेटी की मौत होती है, किस तरीके को ले जाता है, 22 को वीडियो बना करके वायरल करवाता है कि उस मालती से कहवाता है कि बोलो कि पिताजी आज हमें लेके ससुराल जाएंगे, और वो खुद ससुराल में मौजूद होती है। किस तरीके को ही 8 बजे शाम को निकलते हैं ये लोग, और 22 को हमारी बात होती है, बड़ी बेटी से बात होती है, मेरे बहू से भी बात होता है, और उसी रात को उसको मौत के घाट उतार देते हैं ये लोग। और उसको साक्ष्य को मिटाने के लिए फंदा दिखाते हैं बेडरूम में, पंचनामा होता है स्टेडियम में, और लाश जब हम पहुंचते हैं तो बरामदे में पड़ी होती है। मतलब आपको सब लगता है कि सब उल्टा पुल्टा एक साजिश किया गया है हाँ आपके बेटी सब, के साथ? हाँ सब साजिश किया गया, उल्टा पुल्टा सब साजिश किया गया है। वो सारा सबूत फोटो हमारे पास पड़ा हुआ है जी। शासन प्रशासन के लोग जो इस टीम जो जो टीम इसमें लगी है और जो जांच पड़ताल करी, वो लोग क्या कर रहे थे? अभी तक जो हमारे साथ तो हुआ है, वो प्रशासन शासन अभी हमारे जो है साथ ही दे रही है, और न्याय हित में ही काम कर रही है सब। अ, अर्जुन अर्जुन वर्मा इस मामले में कितना दोषी है, कितना मानते हैं आप? अर्जुन वर्मा दोषी है, क्योंकि अर्जुन वर्मा अगर इन लोगों की जिंदगी में ना जाती है, नहीं जाता, तो क्या बोलते हैं आज ये क्या बोलते हैं दिन नहीं देखने को मिलता। राधिका अगर विष्णु की जिंदगी में नहीं जाता तो ये दिन नहीं देखने को मिलता। इसमें जहाँ तक है कि विष्णु ही सारा चाल चल करके पहले बदनामी से हटाना चाहता है, जब नहीं हटा पाता बदनामी से तो उसको मौत के घाट उतार देता है, यानी उसको इस दुनिया से ही हटा देता है। देखा जाए तो युवराज जो मालती चौहान का बेटा है, वो अब कहाँ है? वो हमारे पास है इस टाइम, और ठीक ठाक है, बिल्कुल स्वस्थ है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। अभी तो बच्चा है, कुछ समय उतना समझ नहीं पाता है। अब माँ बाप का बोलता है, हमारे बड़े दामाद और बड़ी बेटी को ही मानता है, और उनके पास ही का बोलता है, बहुत स्वस्थ है, ठीक ठाक है। अपनी माँ को, मालती को याद नहीं करता? अब वो बच्चा है, अबोध बच्चा है, अभी पौने 2 साल का होने वाला है, तो क्या उसको क्या मालूम है कि हम इस उम्र में इतने पौने 2 साल की उम्र में अपनी माँ को अग्नि दे करके फूंका हूँ, इसको उस चीज को क्या गम है? एक बच्चे को क्या गम इतना रहेगा? अब आगे चलकर जैसे सियाना होगा, जैसे लोग दुनिया उसको बताएंगे, अपना जानकार होगा, होशियार होगा, तभी उसको ये पता लगेगा सब चीज। अ, उसके पढ़ाई लिखाई को लेके, उसके भविष्य को लेके क्या आपकी चिंताएं हैं? चिंताएं तो बहुत है। अब मैं प्रशासन से जो भी काम करना है वो करवा रहे हैं कि हमारी मदद करें, कम से कम उस बच्चे को पढ़ा लिखा सके, उसे पाल सके, क्योंकि मैं बूढ़ा आदमी, लाचार आदमी हूँ। कितना कर पाऊंगा? बहुत करूंगा, मैं पेट भर दूंगा उसका मजदूरी मेहनत करके। बस अभी आप बाहर कमा रहे थे, घर का खर्चा चल रहा था। अभी आप कई महीनों से, जब से ये कांड हुआ तब से आप घर पे ही हैं, तो कैसे घर की हालत चल रही है? अब घर की हालत तो खराब ही चल रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे?
जो जिसके ऊपर जो दुख होता है वो उसी को सहन करना पड़ता है। उसको हम अपना सहन कर रहे हैं, आगे सहन ऐसे करते रहेंगे। प्रशासन अगर मदद करती है तो उस बच्चे के भविष्य के लिए आगे कुछ न कुछ कदम उठाएंगे हम। एक बार आप अपील किए थे आम जनता से लोगों के सहयोग के लिए, तो कितना कुछ सहयोग आपको मिला कुछ? बस जो सहयोग मिला मैं मालती चौहान के क्रियाक्रम में ख़त्म कर दिया, उसके बाद कोई सहयोग हमें नहीं मिला अभी तक। मतलब उसमें से कुछ बचा नहीं है अतिरिक्त पैसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं बचा, जो बाकी बाकी था। मालती चौहान का कुछ पैसे हमें मिला था, वो जिनका देना लेना था वो सब दे करके हमने बराबर कर दिया। ये लड़ाई कब तक आप लड़ेंगे बेटी की अपने? जब तक शरीर के अंदर जान रहेगा तब तक लड़ूंगा मैं। जो भी चार्जशीट लगाया गया आपने बताया कि उसमें सिर्फ बिफ्रूराज का नाम है। अन्य दोषियों के लिए क्या आप करेंगे? अब अन्य दोषियों के लिए सीओ साहब आते हैं, बात करेंगे कि कहाँ तक क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सीओ साहब जैसे कहेंगे वैसे करेंगे फिर। अब तो सारा मामला कोर्ट में है, लेकिन आम जनता से और अधिकारी कर्मचारी से क्या अपील करेंगे आप? अधिकारी कर्मचारी से अपील यही करेंगे कि मालती की आत्मा के शांति के लिए सही कदम उठाएं, सही इंक्वायरी, सही न्याय दिलाने के लिए मदद करें और कानून को भी मदद करें। और जनता से मैं अपील यही करूंगा कि अगर जो टिप्पणियां इधर उधर से कर रहे हैं उसको बजाय क्या बोलते हैं, ये दुआ करें कि उसके आत्मा को शांति मिले। और अगर कुछ मदद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कौन लोग ऐसे हैं कि जो टिप्पणी कर रहे हैं? बहुत से लोग वीडियो बना करके डाल रहे हैं कि मालती गलत है, उनके पिताजी गलत हैं, उनको दारू पिला के बुलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो ये सब गलत है कि इस तरह की बातें अगर करते हैं तो वो लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हो जाते हैं, और वो दोषी हैं भी जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। तो क्या आप उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे जो लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं? जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ मानहानि का दावा हुआ, दरखास्त वरखास्त कुछ ना कुछ डालेंगे ताकि आगे से किसी और बेटी की अगर मृत्यु होती थी इस तरह से टिप्पणियां ना करें। वो भी किसी के बेटी होंगी, किसी के बेटे होंगे, अगर मान लो उनके साथ हो जाए तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा, इस चीज़ को नहीं सोचते हैं। इस चीज़ को सोचें और समझें तो ऐसा टिप्पणी कोई नहीं करेगा। ऐसा जो टिप्पणी कर रहे हैं क्या वो यूट्यूबर हैं या? कुछ यूट्यूबर भी है, कुछ और भी इस तरह के लोग हैं जो करते हैं। जैसे यूट्यूबर तो ज़्यादा क्या बोलते हैं, अपना फेमस होने के लिए इस तरह करते हैं कि हमारा वीडियो चलेगा ये चलेगा। अरे कम से कम इसके बारे में सोचो कि जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके बारे में सोचो। कल को अगर वही घटना उनके साथ होए तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा। अगली तारीख सुनवाई की अगली तारीख कब है? 31 तारीख को है, 31 जनवरी को है जी। आपको बता दें कि मालती चौहान के पिताजी थे जो एक पीड़ित पिता है, और कुछ लोग हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है। हालांकि आम जनमानस, आम व्यक्ति सही गलत का कोई फैसला नहीं कर सकता। वह सिर्फ और सिर्फ अब कोर्ट पे निर्धारित है सारा मामला कि कोर्ट क्या कहती है और कोर्ट किसको दोषी बनाती है, वही असली गुनहगार होगा, वही सजा के पात्र होगा। आम जनमानस से अपील करते हैं हम भी और मालती चौहान के पिताजी की आप लोग किसी प्रकार की कोई टिप्पणी ना करें। अगर टिप्पणी करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, हम दिखाएंगे इस तरीके का रिपोर्ट। शिवराम चतुर्वेदी।